दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिटविट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन विविध प्रश्नमाला 2। अपन ने प्रश्नमाला 2.4 तक कर लिया है। अब पढ़ेंगे अपन विविध, ठीक है। और विविध में पढ़ेंगे 2 और अपन में विविध में पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्तों। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 196 के अभाज्य गुणनफलों की घातों का योगफल है। योगफल बताना में, और वो भी घातों का योगफल, ठीक है ना भाई, घात का योगफल बताना है, ठीक है। तो देखो पहले 196 के अभाज्य गुणनफल करेंगे अपन, ठीक है। या तो इसको डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। डायरेक्ट लिखना ना आता हो तो इधर कर लो, ठीक है। 196 भाग दिया 2 का, 2 8 2 9 18 और 2 8 16, फिर 2 का दिया, आया कितना 49, फिर 2 का दिया, यहीं पे दिया 7 का, फिर आया 7, फिर दिया 7 का, आया, ठीक है। इसका देखो अभाज्य गुणनफल क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। अब इसको एक और तरीका क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और गुणा 7 की पावर 2। अब पूछा अपन को घातों का योगफल, भाई घात तो यही है, ठीक है भाई। 2 की पावर 2 घात, 7 की पावर 2 घात, तो दोनों घातों का योगफल कितना होगा, 2 + 2 बराबर 6, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर होगा। दूसरा, दो संख्याओं का m बराबर p q की पावर 3 तथा n बराबर है p की पावर 3 q स्क्वायर के रूप में लिखा जाए तो n का महत्व समझते हैं। बताइए सच्ची p और q अभाज्य संख्या है भाई। m बराबर क्या है अपने के पास, p q की पावर 3 और n बराबर क्या है, p की पावर 3 q स्क्वायर। इनका अपन को एचसीएफ देखना है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन हो और कम घात वाली हो। तो p इसमें भी है, p इसमें भी है, भाई निम्नतम घात कॉमन हो दोनों में और कम घात वाली हो, तो कम घात कौन सी है, p, ये लेंगे p। इसमें p q की पावर 3, इसमें q की पावर 2, तो q की पावर अपन ले लेंगे 2, ठीक है। ये हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, 95 तथा 152 का महत्तम समापति ज्ञात करना। मतलब 95 और 152, ठीक है, इनका क्या ज्ञात करना है तुमको, एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। पहले अपन करेंगे 95 की टुकड़ी, ठीक है। तो 95 के अभाज्य गुणनफल करेंगे, पहले जाएगा 5 का, फिर जाएगा 19 का, ठीक है। फिर करेंगे 152 का, 152 में पहले देंगे 2 का, ठीक है। फिर आएगा 76, फिर देंगे 2 का, 38 आएगा, फिर देंगे 2 का, 19 में देंगे 19 का। ये होगा इसका अभाज्य गुणनफल, 38 38 दूनी 76 76 दूनी 152। अब देखो इनमें एचसीएफ अपन को निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 19 है, 19 इसमें भी, 19 की पावर हाईएस्ट कॉमन कितना है, पावर 1 ही है, निम्नतम घात 1 ही, इसका आंसर कितना आ जाएगा 19, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 1080। दो संख्याओं का गुणा दे रखा है हमें, दो संख्याओं का गुणा दे रखा है 1080, ठीक है। उनका महत्तम समापति क्या है, एचसीएफ क्या दे रखा है हमें 30, ठीक है। और एलसीएम अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैंने आपको ये पहले बताया था, ठीक है, कि ये सूत्र होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं का, वो होता है, सूत्र कैसे होता है, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या,
लेकिन हमें डायरेक्ट क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तो अपन डायरेक्ट यहीं पे रख दे। एलसीएम कितना दे रखा है 30 गुणा एलसीएम अपन को निकालना है, ठीक है। एलसीएम इधर रख लेंगे, एलसीएम का बाद दे देंगे भाई, इधर गुणा में तो इधर जाएगा, भाग में जाएगा ना। 1080 बटे 30, ये 0 से 0 3 का भाग दे देंगे। एलसीएम बराबर क्या जाएगा 3 3 9 3 6 18, ये क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम में अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तो संख्या दे रखी है 441 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो अपन ने पहले क्वेश्चन किए थे ना, उनमें तो उत्तर क्या था कि ऊपर या टुकड़ा नहीं बन रहा था। अब देखो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। अब देखो अपन को दे रखा है दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार के लिए नीचे क्या होना चाहिए 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n, ये रूप आना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है 7 की पावर 2। अब इसका अपन टुकड़ा कर लेंगे, ठीक है। अपन के जो अपन के पहले प्रश्नावली में क्वेश्चन आए थे वो तो अपन का ऊपर क्या था अभाज्य संख्या थी जिसमें गुणनखंड अपन हो नहीं रहे थे भाई, टुकड़े नहीं हो रहे थे, ठीक है। अब इसके टुकड़े होंगे, देखो इसके टुकड़े क्या होंगे, एक बार मैं यहीं पर रख करके बता देता हूँ आपको। 441 मिल जाएगा 3 का, 3 का जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12 बचेगा 2, 3 7 21, फिर 3 का जाएगा 3 चौक 12, 3 9 27, फिर 7 का जाएगा, फिर 7 का जाएगा 1। इसका ऊपर वाले को अपन क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2 बटे 2 की पावर 2 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 2। तो 7 की पावर 2 से 7 की पावर 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 3 स्क्वायर ऊपर 2 नीचे 3 स्क्वायर को क्या लिख देंगे 9 और 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7। तो ये क्या है शांत दशमलव प्रसार है, तो इसको अपन लिख देंगे। अतः यह संख्या लिख देंगे 441 बटे 2 की पावर 2 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 2 1 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का ही रूप है। अतः यह दशमलव प्रसार, यह शांत आवर्ती है। ठीक है, इतना ही तुमको करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में तुमको परिमेय संख्या दे रखी है 43। क्वेश्चन नंबर 6 43 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3, ठीक है। क्या दशमलव प्रसार का दशमलव में कितने अंकों के पश्चात अंत होगा, ठीक है, ये अपन को इसमें निकालना है। तो पहले इसको अपन और सॉल्यूशन कर लेंगे और करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको अपन पहले बराबर कर लेंगे नीचे वाले को, ठीक है, तभी ये दशमलव प्रसार में पूरी होगी। तो नीचे इसको क्या करेंगे यहीं पे लिख देंगे अंश व हर में 2 की पावर 1 का गुणा करने पर अंश व हर में तो 43 इंटू 2 की पावर 1 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे भाई, आधार समान होंगे तो घाते जुड़ जाएंगे। इसको क्या लिख देंगे 43 दूनी 86 बटे ये हो जाएंगे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। इसको आगे क्या लिख सकते हैं
86 इंटू 10 की पावर 3। भाई इसकी घातें समान है तो आधार क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, घातें वापिस आ जाएगी। तो ये कितने तक हो जाएगा, 10 की, भाई इसमें भाग देंगे अपन तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 86 0.0। ठीक है, तो पॉइंट कितने अंकों तक है, 3। ठीक है, अपन का यही आंसर है 3। ठीक है, इसमें दे रखा है दशमलव के पश्चात, दशमलव के कितने अंकों के, तो दशमलव के 3 अंकों के पश्चात। ठीक है भाई, ये दशमलव है तो इनके 3 अंक ही तो है। ठीक है, तीसरा नंबर चलते हैं अगले 7 में। सात का क्वेश्चन है, सबसे न्यूनतम संख्या जिसमें √27 का गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। एक √27 दे रखा है आपको। ठीक है, अब √27 दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बोल रहा है कि इससे मतलब छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे गुणा करने पर इसका √ हट जाए। ठीक है, ये इसमें पूछ रहा है। ठीक है, एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी तो √ हट जाएगा। ठीक है, एक प्राकृत संख्या कौन सी होगी जो √ हट जाएगा। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको आगे अपन और क्या लिख सकते हैं, आगे ये लिख सकते हैं 3√3। अब देखो इसको कितने से गुणा करें अपन, भाई √3 से गुणा करने पर ये हट जाएगा। ठीक है, √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3, ये तो हो जाएगा। ठीक है, इसका वो पूछ रहा गुणा करने वाली संख्या, गुणा संख्या करने वाली कौन सी है, √3। किससे गुणा होगी, √3 से। तो इसमें क्या लिख देंगे अपन, √27 को √3 है ना, इसमें लिख देंगे अपन √27 को √3 से गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, ये यही पूछ रहा है कि किससे गुणा करेंगे, √3 से गुणा करेंगे तो अपन को पूरी प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाएगी। और वो संख्या क्या प्राप्त होगी, लेकिन आंसर अपन को क्या बोल रहा है, वो संख्या किससे गुणा होगी वही पूछ रहा है। ठीक है, अपन को इतना नहीं करना है, 9 नहीं दर्शाना है, ये दिखाना है √3। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। क्वेश्चन अगला 8 नंबर है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ बराबर एलसीएम, भाई दोनों का एचसीएफ और एलसीएम बराबर होना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ को क्या देखनी है, दो परिमेय संख्या देखनी है, तो वो परिमेय संख्या कौन सी होगी। जैसे देखो अपन क्वेश्चन नंबर 8 है, वो बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम बराबर होना चाहिए। देखो जैसे देखो अपन की एक संख्या है 10 और दूसरी भी है 10। ठीक है, इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो इसके भाई टुकड़े करेंगे, पहले तो भाज्यगुणन है। 10 का भाज्यगुणन क्या होगा, 2 गुणा 5, और 10 इसका क्या होगा, 2 गुणा 5। ठीक है, अब देखो इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे अपन, एचसीएफ क्या होगा, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में दोबारा संख्या रिपीट नहीं होगी, तो इसमें 2 है तो 2 की पावर 1 है हाईएस्ट, और 5 गुणा 5 की पावर 1। इन दोनों का एलसीएम भी क्या होगा 10 और एचसीएफ क्या होगा 10। इसमें क्या दे रखा है कि समान संख्या होगी ना, कोई भी समान संख्या होगी, इसका आंसर होगा समान संख्या होगी ना, वो ये इसका क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम उसी का ही बराबर होगा। तो इसमें क्या लिख देंगे, थोड़ा सा पर लिख देंगे नीचे, पता नहीं 1 नंबर का आ जाए तब लिखना पड़ जाए, दो समान संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ बराबर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। 9 का क्वेश्चन है, यदि 1 तथा 18 का दो संख्याएं दे रखी है अपन को, दो संख्याएं दे रखी हैं, दो संख्या कौन सी है, 1 और दूसरी है 18। इन दोनों का क्या दे रखा है, पहले तो अपन को एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम तो दे रखा है वो है 36।
ठीक है। फिर इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है भाई, एलसीएम तो 36 है, एचसीएफ कितना है 2। तो वो पूछ रहा है एक का मान, अपन को वही संख्या थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणा क्या है, 1 और 18 बराबर एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम 36। ए बराबर क्या होगा भाई, 18 गुणा में इधर जाएगा भाग में, 2 गुणा 36 बटे 18, 18 का भाग में 18 दूनी 36, ए बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ये संख्या कौन सी प्राप्त होगी हमें, 4 प्राप्त होगी, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 10 है, यदि n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। अपन को दे रखा है n एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 10 चलती रहती है, ठीक है। ये तो अपन की प्राकृत संख्या, तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का इकाई अंक पूछा हमें, ठीक है भाई, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। ठीक, अब देखो इसका अपन इकाई अंक ज्ञात करेंगे। जैसे देखो इसमें पहले 1 रखेंगे भाई, सबसे छोटी n प्राकृत संख्या 1 है, तो 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, इसका मान क्या होगा 6 माइनस 5, इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 1, ठीक है। अब अपन 2 रखेंगे, 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, भाई n बराबर 2 रख रहे हैं तो दोनों की जगह 2 रखेंगे, इसका मान अपन क्या आ जाएगा 36 माइनस 25, ठीक है। अब अपन को इकाई अंक याद करना है, तो इसमें से ये घटा देंगे, ठीक है, या 36 में से 25 घटा दो, कितना बचेगा 11। इकाई अंक क्या आ रहा है भाई, इकाई अंक की बात हो रही है, इकाई अंक कितना आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है। अब देखो एक और रख लो, 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3, 6 की पावर 3 का 216 और 5 की पावर का 3 का 125, 6 में से 5 जाएगा कितना आएगा 1। इकाई अंक की तो बात हो रही है, इकाई अंक क्या आएगा इसका 1 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 11 से, तो 11 का हम क्वेश्चन पहले लिखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है 11, ये 12 नंबर, तो अपन पहले 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यदि p बटा q बराबर नॉट इक्वल टू 0 एक परिमेय संख्या है, तो q पर क्या प्रतिबंध होगा जबकि p बटा q एक शांत दशमलव प्रसार हो। तो देखो अपन को पता है शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जब भी 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में हो तो वो क्या होता है शांत दशमलव प्रसार। तो इसमें अपन को यही लिखना है, अतः है 2 की घात m गुणा नहीं, अतः है q बराबर 2 की घात m इंटू 5 की पावर m। भाई यही तो होना चाहिए, अंश का तो कोई मतलब है नहीं कि हर होना चाहिए, तो q बराबर 2 m की पावर 5 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का ही एक रूप है, ठीक है, जो क्या होगा एक शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इसमें इतना ही लिखना है हमको, क्योंकि q के बराबर ये मान हो जाएगा तब अपन क्या करेंगे भाई, ये रूप q का ही एक रूप प्राप्त हो, q का ही एक रूप प्राप्त हो तब क्या होगा, तब एक शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दे रखी है अपने, ये कोई संख्या दे रखी है, इसको सरल करना है,
सरल करने के बाद ये बताना है कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय। ये क्वेश्चन नंबर 12। अपन देखो इसको सरल करेंगे। सरल करेंगे 2 45 को अपन क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5। ठीक है, अब आप ये सोचते हैं 9 इंटू 5 क्यों लिखा भाई, 9 का रूट पूरा पूरा आ जाएगा, वरना अपन को 15 इंटू 3 भी लिख सकते थे, लेकिन 15 और 3 का किसी का भी अंडर रूट 3 इसमें नहीं आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन 9 गुना 5, क्योंकि 9 का भार अपन 3 ले लेंगे, अंडर रूट में 5 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको लिखेंगे 3 4 इंटू 5। ठीक है, क्योंकि 4 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा, 5 का अंदर आ जाएगा, बटे ये एज इट इज 2 रूट 5। फिर आगे इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 रूट 5 प्लस 3 गुणा 2 और रूट 5 बटे 2 रूट 5। ठीक, अब इसको क्या होता है 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी 6, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 6 रूट 5 प्लस 6 रूट 5 बटे 2 रूट 5। अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये भी 6 रूट 5 है, ये भी 6 रूट 5, कितना हो जाएगा 12 अंडर रूट 5 बटे 2 रूट 5। रूट 5 से रूट 5 में से 2 का भाग देंगे 12 में, कितना आएगा 6। तो ये क्या है, अतः है यह है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि भाई 6 आएगा तो 6 क्या एक परिमेय संख्या है, तो यही अपन को इसमें लिखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दोस्तों, अपन का क्वेश्चन है दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, तो अपन ये कौन सी विधि से करेंगे, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि से अपन इसको याद करेंगे। तो अपन इसमें करते हैं क्वेश्चन को अब हल। तो इसमें अपन को आपको मैंने पहले स्टेप बताई थी, पहले अपन लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये पहले क्या मान लिया, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अगर एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तो अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a बराबर bq प्लस r। ठीक है, ठीक है, तो यहीं पे b बराबर क्या है 4 है, q प्लस 1 r बराबर 1 दर्शा रहा है। लेकिन देखो अपन को इसमें क्या बनाना है, पहले b बराबर तो मान क्या है अपन का 4 है, और r का मान क्या होता है इसमें 0 से तो बड़ा और बराबर और b से छोटा, मतलब 0 r लेस देन 4, भाई 4 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो r के मान क्या क्या हुए हमारे पास, r के मान हुए 0 1 2 और 3। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से छोटा होगा। ठीक है, 3 हो सकता है, 3 होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। अब देखो अपन इसमें अपन मान रखते हैं। ठीक है, r का मान और b का मान, तो पहले अपन क्या बनाएंगे a बराबर b का मान रखेंगे 4q प्लस r। अब अपन r का मान रखेंगे, r बराबर पहले क्या रखेंगे 0 रखने पर। ठीक है भाई, अपन को इसमें प्रूफ तो करना है ना कि 4 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक दे रखा है 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है, तो q कोई धनात्मक पूर्णांक है। भाई ये दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक है या नहीं। ठीक है, ये दे रखा है ना, ये धनात्मक विषम पूर्णांक, ये दोनों को दर्शाना है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा बनेगा, तो r बराबर पहले 0 रखेंगे, a बराबर क्या होगा में 4q, भाई 0 का मान तो 0 हो जाएगा, r का मान तो पहली तो अपन का आ गई ये। फिर अपन दूसरी r बराबर 1 रखने पर, ठीक, r बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, इसमें रखेंगे r बराबर a बराबर 4q + 1।
ये आ गई दूसरी। ठीक है, अब यहीं पे अपन तीसरी रखते हैं। ठीक, फिर r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 4q प्लस 2। ठीक है, फिर आगे एक और मैंने r बराबर 3 रखने पर, भाई 3 तक तो रख सकते हैं ना भाई, r बराबर 3 रखने पर a बराबर अपन को क्या प्राप्त होगा, 4q प्लस 3। अब देखना अपन को ये दर्शाना, इसमें धनात्मक होना चाहिए और विषम होना चाहिए, न कि सम। ठीक है, अब देखो a बराबर अपन इसको लेते हैं पहले। ठीक है, यहीं पे लिखेगा अपन धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, अब देखो अपन इसको पहले सिद्ध करेंगे, a बराबर 4q है, मान लिया a बराबर है अपन के पास 4q। ठीक है, अब अपन q का मान कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, 0 से लेके, क्योंकि q का क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो q का मान अपन कुछ, अगर 1 रखते हैं अपन इसका मान, ठीक है, तो अपन को क्या प्राप्त होगा, 4 होगा। तो 4 ये क्या है, सम संख्या, 4 खुद एक सम संख्या है, और सम संख्या को किसी से भी गुणा कर लो। ठीक है, सम संख्या अपन के पास पहले है और उसको कोई संख्या से गुणा भी करोगे तो क्या प्राप्त होगी, हमें सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो पहला तो क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अपन इसे यहीं पे क्या लिख देंगे, a बराबर नॉट इक्वल टू 4q। ठीक है, अब दूसरा यही आ गया, a बराबर 4q प्लस 1। अब इसमें अगर मान लो एक और ऐड करेंगे, पहले सम है, इसको किसी भी संख्या से, चाहे विषम हो चाहे कोई भी हो, सम हो, भाई 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 4 कोई विषम सम संख्या है, इसको 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8, और 3 से गुणा करेंगे तो 12, 4 से गुणा करेंगे तो 16, किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या प्राप्त होगी। लेकिन उस सम संख्या में अगर एक जोड़ेंगे तो वो क्या आएगी, विषम संख्या। भाई यही तो आएगा भाई, इसमें अगर कोई भी एक जोड़ेंगे तो क्या आएगी, विषम संख्या। तो ये प्राप्त होगी। दूसरी ये r 2 रखने, अगर ये संख्या 4q प्लस 2 है, ठीक है, ये बराबर, अगर इसका मान हमें सम प्राप्त हो रहा है और उसमें सम ही जोड़ेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, सम ही प्राप्त होगा। भाई कोई संख्या है, सम है, उसमें सम ही जोड़ेंगे तो सम ही प्राप्त होगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, a बराबर नॉट इक्वल टू 4q प्लस 2। ये दोनों क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, अपने इसके आगे लिख देंगे, अतः ये दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो ये 4q प्लस 3, भाई यही हो गया, ये सम है, इसमें विषम जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा। अतः 4q प्लस 1 व 4q प्लस 3, एक क्या हो, प्लस 3, दोनों क्या है, दोनों विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। ठीक है, ये इसका अपना क्या हो गया, आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्वेश्चन नंबर चलेंगे 14 की तरफ। ये देखो क्वेश्चन नंबर है 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है। ठीक है, कोई भी दो क्रमागत धनात्मक गुणनफल होगा, पूर्णांक होगा, उनका गुणनफल है वो 2 से भाज्य होगा। ये अपन को इसमें सिद्ध करना है। अपन देखो इसमें लिखेंगे, माना प्रथम धनात्मक
पूर्णांक क्या मान लेंगे, मान लिया x मान लिया, ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या मान लिया, माना दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया भाई, दूसरा जस्ट इसके आगे वाला क्रमागत बोल रहा है, ठीक है, x प्लस 1, ठीक है। अब देखो इनका क्या दे रखा है, गुणनफल अपन आगे करेंगे, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, x, और दूसरा क्या होगा x प्लस 1, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे, आगे क्या लिख सकते हो इसको, x को x के साथ देंगे x स्क्वायर, आगे वाले करेंगे x, ठीक है। अब देखो इसमें आगे अपन क्या करेंगे, आगे करेंगे अपन कि अपन कोई वो धनात्मक पूर्णांक को मान लेंगे, ठीक है। अपन लिखेंगे हम जानते हैं कि, ठीक है, कि अपन दो धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, ठीक है भाई, एक कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक जैसे अपन मान लिया ये 13 की तरह क्वेश्चन है, जो 13 का क्वेश्चन था ना उसकी तरह मान लिया अपन ने 2q, ठीक है, और वह दूसरा मान लेंगे 2q प्लस 1, ठीक है। ये अपन ने दो धनात्मक पूर्णांक मान लिए, ठीक है। अब देखो भाई इनके रूप का होता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है भाई, इनको इसी रूप में होता है वो भाई, 2q प्लस 1 के रूप का आगे लिख देंगे अपन, इसमें थोड़ी लिख देना के रूप का होता है, अतः क्यों एक क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। अब देखो अपन इसमें जो अपन का गुणनफल होगा ना उसमें अपन दोनों मान लिख देंगे, पहले ये रखेंगे फिर ये अपन कर देंगे केस फर्स्ट से, फर्स्ट में तो ये मान रख देंगे, उसमें मान रखेंगे x स्क्वायर, एक बार इसको लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x, इसमें मान रखेंगे 2q का स्क्वायर प्लस 2q, इसको खोल लेंगे, आगे क्या रहेगा 4q स्क्वायर प्लस 2q, इसका अपन आगे और सॉल्यूशन करेंगे, अपन इसमें कॉमन ले लेंगे 4q स्क्वायर 2q स्क्वायर में कॉमन लेंगे 2q, ये क्या जाएगा 2q प्लस 1, इसको और छोटा लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे 2 इंटू r, जहां r और अपन क्या मानेंगे q इंटू 2q प्लस 1, ठीक है। अब देखो r बराबर अपन कुछ मानेंगे 1 2 3 4, ये 2 से विभाजित होगा भाई, अपन यही बात हो गई, जैसे 2 इसके आगे कोई भी संख्या गुणा दो, चाहे 3 5 9 7 11, ठीक है, ऐसे कोई भी लो, लेकिन ये 2 से विभाजित है, ठीक है भाई, ये 2 से तो 2 का भाग चला जाएगा, इसमें 2 से आगे कोई भी संख्या हो उससे कुछ हमें थोड़ी मतलब है, 2 का तो भाग चला जाएगा, ये तो बोल रहा है 2 से भाज्य है या नहीं, तो पहला तो उनका हो गया इसलिए, ठीक है, ठीक है। अब अपन करेंगे स्त्री सेकंड से, ठीक है, ये तो हो गया उनका पहला, अब करेंगे इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1, ठीक है। अब केस सेकंड में वही अपन का समीकरण तो वो रहेगा x स्क्वायर प्लस x, लेकिन मान क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, x स्क्वायर की जगह पहले क्या रख देंगे 2q प्लस 1 प्लस
2q, ठीक है, 2q प्लस 1। एक्स की जगह तक रखना आपको। आगे अपन करेंगे इसका स्क्वायर है, स्क्वायर तो है एक्स की जगह, इसका स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर 4q स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 प्लस ab 2, तो 4q प्लस 2q प्लस 1। अब देखो इसमें आगे क्या कर लेंगे, 4q स्क्वायर को तो 4q स्क्वायर लिख देंगे, इसमें अपन जोड़ेंगे 4q और 2q कितना आ जाएगा 6q, एक रे कितना जाएगा 2, इसमें क्या कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ठीक है, ये बच गया। इसकी जगह पे अपन क्या मान लेंगे 2 और r, जहां दूसरी r नाम क्या है, जहां r अपन मान लेंगे, जहां r बराबर क्या लिख देंगे 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ठीक है भाई। r बराबर अपन ने ये तो माना 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, इसके बराबर तो इसके बराबर दिया, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे, इसमें अपन लिख देंगे, ये भी 2 से भाज्य है भाई, वही बात होगी, इसके साथ कोई भी संख्या गुना हो, ठीक है 2 से भाज्य, तो तब भी समीकरण हम जानते हैं कि समीकरण 1 व 2 से 2 दोनों से दोनों धनात्मक होना, दोनों धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दो से भाज्य है। ये अपन क्या करना था, सिद्ध, अपन लिख देंगे सिद्ध, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अपन के क्वेश्चन बच गए 6-7 क्वेश्चन और बच गए अपन के, वो अपन लेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।